सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक स्कूल टीचर हूँ एंड फाइनली मेरे स्कूल का छुट्टी हो गया, तो हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो रोड ट्रिप था, कार में जाना था और बहुत लंबा सफ़र करना था, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले नारियल पानी पिया, क्योंकि पेट के लिए नारियल पानी से होता है सबसे बेस्ट होता है। तो ये रही मैं स्टाइल मार के अपना नारियल पानी दिखाते हुए अलग अलग एंगल से। दैन उसके बाद हम लोग चलने लगे एंड मतलब कि छठ पूजा का टाइम है, इसके बाद तो छठ पूजा का सॉन्ग सुनते हुए जा रहे थे। एंड सबसे पहले हम लोग नर्सरी गए, वहाँ पर हम लोग एक्चुअली एक मुझे पौधा लेना था, तो उस पौधा को लिया एंड देन उसके बाद हम चले गए अपना पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि भाई भूख बहुत ज़ोर से लगी थी और पेट में कुछ नहीं रहेगा तो मुझे भी दिक्कत होगा और चलाने ड्राइवर को मतलब कि भैया जी हैं उनको गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होगा। तो पेट पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने मस्त खाने के लिए इडली मंगाया, डुस्का मंगाया। एंड डुस्का जो होता है आप लोगों को अगर नहीं पता है तो डुस्का हमारे झारखंड का काफ़ी फेमस डिश है। एंड मैंने तो इडली खाई, क्योंकि भाई खाली पेट में जो मुझे तेल मसाला खा नहीं देता। खैर खाली पेट तो नहीं था, मैंने तो वैसे भी ठूस लिया था नारियल पानी। फिर मेरी बहन मुझे साइड से खिला रही। एंड लिटरली यहाँ का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो है रांची के थोड़ा सा आउटर में है, अगर आप रांची से ज़रूर विजिट करें। उतना मेरा पेट भरा नहीं, तो फिर मैंने एक सांभर वड़ा मंगा लिया एंड लास्ट में डेजर्ट खाया। डेजर्ट तो मैं ऐसे बोली जैसे बाप रे कितना बढ़िया चीज़ है, इतना बकवास लगा था मुझे लिटरली बहुत पछतावा हो रहा था कि मेरे मुँह का टेस्ट ख़राब हो गया सुखा के। फिर चाय तो बनता है। उसके बाद हम खूब सारे भोजपुरी सॉन्ग को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। सो ये आपको खेत दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो खेत हैं इसमें पूरे धान भरे हुए हैं। धान अगर आपको थोड़े गाँव से होंगे तो आपको पता होगा धान होता क्या है। और इसमें से कुछ येलो कलर के धान हैं जो कि वो पक गए हैं, उसमें मतलब कि सब अच्छे से हो गया, उसको आप काटेंगे, हार्वेस्टिंग की जाएगी। और जो धान जो ग्रीन है वो भी नहीं पके हैं, वो थोड़ा पकेंगे, उसके बाद फिर उसका हार्वेस्टिंग होगा। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग गाना एंजॉय करने लगे। फिर इतने सारे गाने को एंजॉय करते हुए बस हम जा रहे थे। कुछ काम नहीं था एक्चुअली, क्या ही करते। और सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा है एक्चुअली, मतलब कि करीबन 2-4 घंटे का सफ़र है। एंड फिर जब एक प्लेस पहुँचे हम, ये कहाँ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए एक दिवाली की फुल वाइफ से, मतलब जहाँ जा रहे थे वहाँ पे दिवाली के वाइफ्स, अब दिवाली के वाइफ्स तो होंगे ऑफकोर्स, जनरल सी बात है, क्योंकि भाई दिवाली का टाइम चल रहा है। और इतना सुंदर लग रहा था देख के, बड़ा अच्छा लग रहा था, मन रहा था क्या क्या ले लूँ मैं, बट नहीं दे सकते थे वरना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता। फिर ये मेरे जजी बीच में झालमुड़ी बोल सकते हैं, वहाँ आगे लेकर के आए थे। एंड उसके बाद देखिए हम झारखंड के बाहर चले गए और छत्तीसगढ़ में एंट्री कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। और ये रास्ते में हमेशा टोल टैक्स मिलते हैं, और यहाँ पर इतने सारे टोल टैक्स हैं ना कि मतलब कि पैसे डाल के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, इतने सारे टोल टैक्स थे। फिर यहाँ पे भरा इसको एंड बीच में हम थोड़ा सा रुक गए, क्योंकि थोड़ा मन कर रहा था कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचाने का। ऐसे मेरे को एक्चुअली इसके कवर पेज के लिए एक फ़ोटो खींचना था, तो मैंने फिर जय जी को बोला कि आइए आइए आपकी भी फ़ोटो खींच दूँ, और फ़ोटो लिटरली बहुत अच्छा आया था। फिर मैं ये थोड़ा एस्थेटिक वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, जो कि नहीं बन पा रहा था। कि ऐसे पता नहीं, एक मैंने क्लिप देखा था, बड़ा अच्छा सा लोग बनाते हैं, पता नहीं मेरे को, पर मैं बनाने जा रही थी वो बना ही नहीं पा रही थी मैं। एंड ये यहाँ पे जो था ना, ये थोड़ा पहाड़ टाइप का था, तो इसको मैं थोड़ा लेट शूट की, बट आप देख सकते हैं ये पहाड़ों के बीच में या पहाड़ों काट के ये रास्ता बनाया गया, गोल गोल रास्ता है। और थोड़ा सा डर लग रहा था यहाँ पे, खाई कि भाई मेरे ये जी बहुत स्पीड में चला रहे थे, फिर मैंने बोला थोड़ा धीरे चलाइए, और खाई कि मेरे को डर लग रहा है। तो स्कूल से मुझे एक्चुअली करीबन 10 दिन की छुट्टी मिली थी, और 10 दिन सिर्फ दिवाली की नहीं था, 10 दिन की छुट्टी मेरे को छठ पूजा के लिए मिली थी। एंड देन उसके बाद हम जो है हम पहुँच गए छत्तीसगढ़ में, वो भी हम लोग जसपुर जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। फिर ये हम छत्तीसगढ़ में एंटर कर गए हैं। एंड मैं आपको ये बताई थी कि हाँ, स्कूल में जो मुझे है 10 की छुट्टी मिली थी, जिसमें कि छठ पूजा के लिए भी छुट्टी था। हम जा रहे हैं आज MP अपना दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग वापस आएंगे झारखंड, क्योंकि छठ पूजा ही बनाना है। और छठ पूजा जो है हम लोग गाँव में ही बनाते हैं, क्योंकि MP में पॉसिबल नहीं है उतने कस्टम्स वगैरह नहीं। और मेनली झारखंड में हमारे जो है कुल देवी देवता भी हैं, तो उसके कारण भी। एंड रास्ते में जाते समय एक बहुत कमाल की चीज़ देखने को मिली, एंड वो आगे आप जा कर के देखेंगे। एंड मतलब उसको देख करके बोलेंगे दिल खुश हो गया, अब क्या ही बोले, मतलब इतनी खूबसूरत है। वो मैं दिखाना चाह रही हूँ, देखिए वो दिख नहीं पा रहा है, और बस मेरे जैसे ने उसको स्लो भी कर दिया गाड़ी को, फिर भी वो अच्छे से दिख नहीं पाया। एंड देन उसके बाद ये मैंने
शूट करने की कोशिश की बट मेरा कैमरा ही मेरे से गिर गया। फिर उसके बाद फिर देखिए मुझे क्या मिला, मुझे मिले मेरे महादेव, वो भी पहाड़ों के बीच में। एंड ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना। एंड फाइनली मुझे एक स्पेस मिली, वहाँ से मैंने इसको शूट किया। ये लिटरली बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब पहाड़ों के बीच में एकदम, जो ये आपको देखने में छोटा लग रहा है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसके बीच में उसको बनाया गया था, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद पेट में थोड़ा सा अजीब से लग रहा था, तो हम फिर कोल्ड ड्रिंक पिए एंड देन उसके बाद फिर जाने लगे। एंड छत्तीसगढ़ में भाई इतना जंगल पड़ा था, मतलब रास्ते में सिर्फ मुझे पेड़ दिख रहा था। उधर तक जब हम लोग आए थे उधर साइड पे, तो वहाँ पे हम लोग को खेत दिख रहे थे और यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ पेड़ दिख रहे थे और बीच बीच में ट्रक मिल रहा था। फिर मैंने को इच्छा हुई कुछ खाने की, तो मैंने खाया डोरोटोस एंड ऑप्शन में चिप्स भी था बट मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने ये खाया। एंड फिर हम लोग अगेन अपना जो गाना है उसको एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और अब हम पहुंच चुके हैं अंबिकापुर। आप लोगों ने नाम सुना होगा अंबिकापुर। अंबिकापुर में हम जा रहे थे जायसवाल होटल। पहले सोचा जायसवाल होटल जाएं क्योंकि वहाँ पे हम लोग अक्सर जाते हैं। फिर उसके बाद फिर इच्छा नहीं हुई तो हम दूसरे एक और बगल में एक होटल था वहाँ गए खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए एक्चुअली। एंड अंबिकापुर आप लोगों को शायद पता होगा, अंबिकापुर काफ़ी फेमस जगह है क्योंकि ये क्लीनेस्ट सिटी में आता है। तो यहाँ पे थाली ऑर्डर किए थे, उसमें ये सारी चीज़ें थी, 3 सब्ज़ी वगैरह वगैरह जो भी होता है थाली में। और खाना बहुत एवरेज था, उतना मन भरा नहीं बट ठीक है, ठीक ठाक था, बहुत बुरा नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। और ये अलग से सब्ज़ी मंगाए थे मिक्स वेज, क्योंकि इसमें सब्ज़ी जो दी हुई थी उससे खाते नहीं बन रहा था मेरे को। फिर अपना खाना एंजॉय किया मतलब क्या बस खा लिए, क्योंकि उतना टेस्टी नहीं लग रहा था तो बस कह सकते हैं हम खा लिए। एंड देन उसके बाद खाना ठूसने के बाद हम वापस जा रहे थे। तो रास्ते में मुझे एक्चुअली वहाँ से जब नर्सरी मिले, मैंने सिर्फ एक पौधा लिया था लेकिन मम्मी ने बोला कि कुछ फूल भी लेकर के आने के लिए। तो ये जो पिंक वाली जो फूल है इसका, मतलब ये जो पिंक वाली फूल है इसका मैंने पौधा लिया। एंड एक और जो था, एक और कोई फूल था, बसंती बासमती क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, उसको लिया अपने कार की डिक्की में, इसको डाले और फिर चलने लगे। फिर रास्ते में हमको इच्छा हुई, वैसे मेरी जीजा जी की इच्छा हुई चाउमीन मोमोज खाने के लिए, उसको लिए लेकिन लिटरली ये बहुत बेकार लगा था और इसको ये पूरा वेस्ट हो गया था। इसको खाने की इच्छा नहीं हुई हम लोगों की, क्योंकि टेस्ट में इन्होंने नमक डाला नहीं था, नमक डालना भूल गए थे, पता नहीं क्या किए थे। और ये रास्ते में मेरे को पावर प्लांट दिखा और ये पहले निकल गया, फिर मैं उसको शूट कर पाई। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग को ट्रेंड्स मिल गया, तो फिर सोचा चलो ट्रेंड्स मिल गया है तो कुछ खरीदा जाए। इसलिए मेरे जीजा जी को थोड़ा टी शर्ट वगैरह लेना था, तो हमने सोचा चलो उनका फ़ायदा हो रहा है तो फिर हम भी अपना फ़ायदा कराएं। और मेरी दीदी, सबसे पहले मेरी बहन ने ये जो है टॉप पसंद किया। फिर मुझे भी कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी लेकिन उतना ज़्यादा मन नहीं भर रहा था, तो फिर सोचा कि ले ना ले। एंड ये टॉप मतलब कि फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम मिरर वाली जो है वीडियो बना ले। और ये जो था वो ये आउटफिट पहन के मैं जा रही थी और वहाँ पे मैं बहुत काली से नज़र आ रही थी, इसलिए यहाँ शूट करने की कोशिश की। यहाँ भी मैं काली ही नज़र आ रही थी। फिर सोचा चलो छोड़ो यार, आगे आपको बस यहाँ पे ट्रेंड्स में कपड़े दिखा दूँ। ये जो ट्रेंड्स था ये अंबिकापुर के आगे आई थिंक सूरजपुर में था और यहाँ पे उसका कलेक्शन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत एवरेज सा कलेक्शन था। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग वापस अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। और अब जो है मेरा घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, मतलब कुछ किलोमीटर्स कह सकते हैं, कुछ नहीं मतलब करीबन 60-70 किलोमीटर्स होंगे अभी भी, लेकिन हम लोग को एग्जैक्टली 2 घंटे लगने वाले थे। एंड ये देखिए अब हम जो है वो एंट्री कर जाएंगे एमपी में। इसके बाद नहीं, एक्चुअली एमपी नहीं, मनेंद्रगढ़, वो मनेंद्रगढ़ भी जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। फिर बीच में जो है हमको इच्छा हुई लेने की, मम्मी ने बोला था कि तोरण हम नहीं ले पाए थे, तोरण लेना लिए थे, हमने तोरण लिया। एंड वहाँ पे एक छोटा सा ढाबा नहीं बोलेंगे, छोटा सा शॉप था, उसमें चाय पी, वो भी लकड़ी वाली चाय। एंड द चाय वॉज वेरी टेस्टी, लकड़ी में जो चाय बनती है उसकी तो बात ही अलग होती है। लकड़ी वाली चाय भाई पी करके मज़ा आया। साथ में हम लोगों ने पकौड़े लिए थे, वो पकौड़े ठंडे हो गए थे तो टेस्ट नहीं लग रहा था। ये भी जैसा वो लकड़ी में ही बना हुआ था लेकिन इतना ठंडा हो गया तो टेस्ट उतना नहीं आ रहा था। एंड देन फिर फाइनली शाम हो गई, एक्चुअली रात हो गई, शाम भी नहीं थी एकदम, करीबन 6-6:30 हो गए बजे थे, लेकिन वही रात शाम जो भी कह सकते हो गई। बट फाइनली हम लोग एमपी पहुंच गए। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बोर्ड है कहाँ छत्तीसगढ़ सरकार का, मतलब छत्तीसगढ़ यहाँ से ख़त्म हो रहा है और हम एंट्री कर रहे हैं हमारे एमपी में। ये लीजिए, इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार ने हमने धन्यवाद दिया और हम पहुंच गए एमपी। एंड फाइनली हम अपने घर पहुंच ही गए हैं, बस थोड़ी दूर है अपने घर से। एंड और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि भाई बहुत ही मतलब कि करीबन 6-7 महीने बाद में, और मतलब जीजा जी वगैरह सब लोग घर आ रहे थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ये मेरे जो है मोहल्ले का एंट्रेंस है, यहाँ से देखिए हम एंट्री करेंगे। और एंट्रेंस मतलब एंट्री लेते हुए सबसे पहले हम लोग का मंदिर है। और इस पूरा मतलब कि आज के दिन छोटी दिवाली थी तो पूरा का पूरा सजा हुआ था। ये रही हमारी देखो मंदिर, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये आगे जा कर के हम लोग का
घर है। ये हम लोग का, ये हमारे कॉलोनी है। अगर आप लोग कोल माइंस पता होगा तो वहाँ पे ऐसी कॉलोनीज होती है। वो जो ऊपर है वो रहा मेरा घर। एंड ये हम अपने घर पहुँच गए। ये मेरे घर का हॉल है। मैं एक्चुअली डबल क्लिप इसलिए बना रही हूँ कि पहले वाली क्लिप अच्छे से बन नहीं पा रही थी। ये मेरे पापा हैं एंड ये रहा मेरा हॉल। एंड आप सबको ब्लू दिख रहा होगा, ये मम्मी मेरी। एंड घर पहुंचने के बाद हमें मिला एकदम मस्त इतना सारा खाना, और भी टेस्टी सा मम्मी बना के रखी थी क्योंकि भाई उनके दामाद आ रहे थे। फिर उसके बाद मैंने खूब सारा किया, जो भी अपना पेट पूजा की। इतने सब कुछ खाया, इतना टेस्टी लग रहा था खाने में। मतलब घर का खाना ना अलग ही सुकून है, मज़ा तो आता ही है। खूब ठूसा मैंने जो भी चीज़ थी। एंड लास्ट में खाया चॉकलेट। एंड ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।